तो आज हम आपको स्थानीय मान के बारे में पढ़ाएंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान यानी कि संख्या को किस स्थान पर व्यवस्थित किया जाए, ठीक है ना। तो जैसे हमने पहला अंक लिखा 23, पहले हमने संख्या ली, पहली संख्या ली हमने 23 ली। तो 23 पे हमारे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। एक ये है, पहला अंक 3 है, दूसरा अंक कितना है? 2 है। तो पहला अंक किस स्थान पे? इकाई के स्थान पे स्थित है, तो ये हमारा इकाई हो गया। दूसरा अंक हमारा क्या? दहाई के स्थान पे है, तो दहाई पे हमारे 2 हो गए, ठीक है ना। इकाई का मतलब होता है 1, इकाई का मतलब होता है 1। तो 3 किस स्थान पे? इकाई पे स्थित है, तो यहाँ पे 3 इकाई हैं, 3 इकाई हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। तो 3 इकाई का मतलब हो गया 3। ऐसे ही हमारा, तो ये हमारा 2 किस स्थान पे? ढाई के स्थान पे है, तो यहाँ पे 2 ढाई, ढाई का मतलब हो गया 10, यानी 10 के 2 बंडल, 10 और 10 20, इसका मतलब ये हो गया 20, 20 और 3 23। इसको हम अलग अलग लिखना है। जैसे 3 किस स्थान पे? इकाई के स्थान पे, 3 की किससे गुणा होगी? 1 से, इकाई का मतलब 1, तो 3 की 1 से गुणा, 3 एकम 3 बराबर 3 आ गया। ऐसे 2 किस स्थान पे स्थित है? ढाई पे, तो 2 को हम किससे गुणा करनी है? ढाई से, तो 2 गुणा 10, 10 को 2 बार जोड़ दो या 2 बार 10 की गुणा कर दो, 10 दूनी कितना हो गया? 20। तो 20, 23 को मैंने अलग कर दिया, 20 और 3 23। तो यानी इन दोनों के हमने स्थानीय मान लिख दिए कि ये ढाई के स्थान पे, तो इसका मतलब 20 हो गया, ये इकाई के स्थान का मतलब ये 3 हो गया। इसी प्रकार हम, ये हो गया। अब अगली संख्या लेते हैं हम, 3 अंकों की संख्या लेते हैं, 1 2 3, इसमें 3 अंक है। तो पहला अंक होगा इकाई, दूसरा अंक ढाई और तीसरा अंक यहाँ पर क्या होगा? सैकड़ा। इकाई का मतलब मैंने बता दिया, इकाई का मतलब होता है 1, ढाई का मतलब होता है 10 और सैकड़े का मतलब होता है 100। तो इकाई पे 7 हैं, तो 7 इकाई, 7 हो गई। ढाई भी कितने हैं? 4, तो 4 ढाई, ढाई का मतलब होता है 10। तो यहाँ 4 कितने बार है? 10 कितने बार आ रहा है? 4 बार, यानी 4 ढाई हैं। तो ढाई कितनी है? 1 ढाई, 2 ढाई, 3 ढाई, 1 ढाई, 2 ढाई, 3 ढाई और 4 ढाई। तो 10 20 30 और ये 40। तो इकाई पे 7 है, तो 7 की किससे गुणा होगी? 1 से, तो 7 गुणा 1 बराबर 7। ढाई पे कितने हैं? 4 है, तो 4 की किससे गुणा होगी? 10 से, यानी 10 को 4 बार जोड़ो या 10 की 4 से गुणा कर दो। तो 10 की हमने 4 से गुणा कर दी, तो 10 20 30 और 40, 4 10 ढाई, 10 चौक 40, ठीक है। तीसरा नंबर जो है वो कितने? सैकड़े पे। सैकड़े का मतलब होता है 100, सैकड़े का मतलब 100। तो 6 किस स्थान पे स्थित है? सैकड़े पे, तो 6 सैकड़े हो गए, यानी 6, 100 200 300 400 500 और ये 600, यानी 600 हो गया। तो यहाँ पे कितने हो गई? 6 है, 100 पे 6 है, तो 100 की किससे गुणा होगी? 6 की किससे होगी? 100 से, तो 6 गुणा 100, 6 की 100 से गुणा होगी, तो 600 को 6 बार जोड़ो या 100 की 6 से गुणा करो, तो 100 की 6 से गुणा करने पर कितना आ गया? 600, यानी 6 कम 6 ये लिख दिया और 2 जीरो इसके पीछे लिख दिए, ये हमारी गुणा हो गई, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं 4 अंकों की संख्या। ये तीसरा सवाल है हमारा, 4 अंकों की संख्या, जिसमें पहला अंक 1 2 3 4। पहला अंक इकाई है, दूसरा ढाई हो गया, तीसरा सैकड़ा हो गया और चौथा क्या हो गया? हज़ार हो गया। इकाई का मतलब 8, तो 8 इकाई पे स्थित है, तो 8 की किससे गुणा होगी? 1 से। इकाई का मतलब 1, इकाई का मतलब 1, तो 8 की हमने 1 से गुणा होगी, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है। यहाँ पे ढाई पे कितना स्थित है हमारा? 0, तो ढाई का मतलब हो गया 10, तो 0 की किससे गुणा होगी? 10 है, 0 गुणा 10 बराबर आ गया 0। अब तीसरे नंबर पर आते हैं सैकड़ा। सैकड़े का मतलब हमने यहाँ बताया था कि सैकड़े का मतलब होता है 100, तो 3 किस स्थान पे स्थित है? सैकड़े पे, यानी 3 बार 100, 100 200 300, तो 300 हो गया। तो 300 कैसे लिखेंगे? पहले हम 3 की किससे गुणा करेंगे? 100 से, तो 3 गुणा 100, यानी 100 को 3 बार जोड़ो या 100 की 3 से गुणा करो, मतलब वही आता है कि गुणा का मतलब जोड़ी होता है, सही। तो 100 की 3 से गुणा, 3 एकम 3 और 2 जीरो इसके पीछे ले दिए, कितना आ गया? 300। अगला आता है हमारा हज़ार, चौथा अंक आता है हज़ार। हज़ार का मतलब होता है 1000, हज़ार का मतलब 1000, ठीक है ना। तो 7 कितने स्थान पे स्थित है? 1000वें स्थान पे है, तो 1000 कितनी बार आया? 1 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1000 2000 3000 4000 5000 6000 और ये 7000, तो 7000 हो गया। तो 7000 हम कैसे लिखेंगे? 7 की किससे गुणा कर देंगे? 1000 से, तो 7 गुणा 1000 बराबर 7 एकम 7 और 3 जीरो इसके पिछले थे 7000। तो इन सभी अंकों को हमने क्या करा? अलग अलग लिख दिया, इनके स्थानीय मान के इनके स्थान के स्थान पर, स्थान के आधार पर इनके हमने मान लिख दिए। तो 7 1000वें स्थान पर है, तो इसका मतलब 7000, 3 सैकड़े का मतलब होता 300 और ढाई के स्थान पर, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा और इकाई के स्थान पर 8 है, तो 8 है, तो 7308 हो गए, ठीक है ना। ये हमारा सवाल हो गया। अगले आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 4 की ओर।
तो इसमें आप अगली संख्या हमने ली 5 अंकों की, 1 2 3 4 5। तो पहला इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हज़ार। हज़ार के बाद क्या आएगा 10,000। अब यहाँ सैकड़े के बाद जब भी हज़ार आ गई, सैकड़े के बाद जो भी संख्या आती है वो उसमें पहले से हज़ार में उसमें लिखी जाएगी अपने मूल रूप में, उसके बाद उसका 10 गुना लिखता जाएगा। हज़ार, हज़ार के बाद 10,000, 10,000 के बाद फिर लाख, लाख का फिर 10 गुना कर 10 लाख, 10 लाख के बाद फिर क्या हो जाएगा करोड़ हो जाएगा, करोड़ का फिर 10 गुना 10 करोड़, 10 करोड़ का वो फिर आगे बढ़ा के फिर 1 अरब, 1 अरब का 10 अरब, फिर खरब। इस तरह से हर संख्या उसकी 10 गुनी लिखती हम चले जाएंगे, ठीक है ना। अब वही पहली वही बात उसी तरीके से इकाई का मतलब 1, तो 1 की इस 1 से गुणा होगी तो 1 आ गया। दहाई का मतलब 10, 2 की दहाई से गुणा होगी तो 10 दूनी 20 हो गया। तीसरे स्थान पर सैकड़ा, सैकड़े का मतलब हो गया 3, तो 3 की किससे गुणा होगी 100 से, 3 की 100 से, तो 3 की 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 300। चौथा नंबर पे हज़ार, हज़ार क्या है 9, 9 की गुणा होगी 1000 से, तो 9 गुणा 1000 कैसे लगेंगे, यहाँ पे 9 की जगह 1 लिख दिया यहाँ पे, और हाँ बाकी जो संख्या उसके पीछे उतनी जीरो लिख देंगे, 1 2 3, तो 1000 हो गया 1 और 3 जीरो, तो 9 एकम 9 और 3 जीरो ऐसे कैसे हमने लिख दिए, तो हो गया 9000। अगला आता है हमें 10,000, 10,000, तो 8 कौन से स्थान पे 10,000 पे, 10,000 के यानी 10,000 के 8 बंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10,000 जो हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80, यानी 80,000 हो गया। तो इस 80,000 को हम क्या करेंगे अलग लिखेंगे, 80,000 कैसे लेंगे, तो 80,000 को 8 लिख दिया और गुणा कैसे करेंगे 10,000 से, तो 10,000 कैसे लेंगे 8 की जगह हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे एक आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर बाकी संख्या कह लेंगे पीछे कितनी है, इसके पीछे संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 1 के संग 4 जीरो 1 2 3 4, तो 10,000 हो गया। तो 8 एकम 8 और 4 जीरो लगाए तो कितना 80,000 9,000, 80,000, ये दोनों हज़ार हज़ार वाली है तो हज़ार हज़ार वाली आपस में जुड़ जाएंगे, 80,000 और 9,000 89,000, और 300 अलग है, 20 दहाई पे आ गया और इकाई, तो 80 9 89, 80 9 89,000, 300 20 और 1 21, 20 और 1 21। तो बस आज के लिए बस इतना ही बस स्टूडेंट, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।